आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज का हमारा जो क्लास है, जो हम आपको सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं, वह सब्जेक्ट है मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास हम आप लोगों को जो है डेली रोज जो है 15-20 मिनट पढ़ाते हैं और क्लास वीडियो बना करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं। तो उस श्रृंखला में जो डेली क्लासेस हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, उस श्रृंखला में हम आज का जो हमारा क्लास है वह जो है मुगल साम्राज्य। तो मध्यकालीन भारत से संबंधित दिल्ली सल्तनत को हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं और इस समय हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य से संबंधित आज का जो हमारा है 21 क्लास है और 21 क्लास में हम डिस्कस करेंगे, आप लोगों को पढ़ाएंगे कि जो है मुगल साम्राज्य का जो अकबर के बाद जो अगला शासक बनता है, अगला जो सम्राट और बादशाह बनते हैं वह है अकबर। अकबर के बाद जो उनका बेटा जहांगीर वह अगला सम्राट बनते हैं। तो इसके पहले वाले क्लास में हम जो है मुगल साम्राज्य के जो अकबर जो है सम्राट बनते हैं, जो है उसके बाद की जो जितने भी, चाहे वह साम्राज्य विस्तार हो अकबर का, चाहे वह धार्मिक नीति हो, चाहे वह राजपूताना नीति हो, या फिर और जो भी मुख्य मतलब मेन कार्य वह अपने जो है सम्राट पद पे रहते हुए किए थे, इसको हम ऑलरेडी पहले वाले क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में जो है पानीपत के प्रथम युद्ध के माध्यम से इब्राहिम लोदी को हरा करके, पराजित करके भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा किया गया था। तो बाबर जब 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध लड़ रहे थे इब्राहिम लोदी से, तो उस समय इब्राहिम लोदी जो है युद्ध में मारा गया और बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना किया गया। बाबर 1526 से लेकर के 1530 ईस्वी तक शासन करते हैं। उसके बाद अगला जो है मुगल साम्राज्य का जो है सम्राट बादशाह हुमायूं के द्वारा जो है हुमायूं नियुक्त होते हैं। हुमायूं जो है हुमायूं का राज्याभिषेक होता है 1530 ईस्वी में। तो हुमायूं के द्वारा शासन किया जाता है। हुमायूं के बाद हुमायूं का बेटा अकबर मुगल साम्राज्य के जो है अगला बादशाह होता है, अगला सम्राट होता है और 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक अकबर के द्वारा शासन को संचालित किया जाता है। लेकिन 1605 ईस्वी में अकबर की जब मृत्यु हो जाती है तो उसका बेटा जहांगीर के द्वारा शासन को संचालित किया जाता है। यानी अकबर के बाद जो बादशाह, जो अगला सम्राट मुगल साम्राज्य का नियुक्त होता है, अपने आप को स्थापित करता है एज ए सम्राट के रूप में, एज ए बादशाह के रूप में, वह जहांगीर है। तो इसके पहले वाले क्लास में हम अकबर से संबंधित पूरा डिटेल आप लोगों को पढ़ा चुके हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे पहले वाले क्लास को अच्छे से देखिए, क्योंकि जो भी हम यहाँ पे क्लास आज पढ़ाएंगे वह सभी जो भी क्लास पढ़ाएंगे वह पिछले वाले क्लास से कोरिलेट करेगा। तो इसलिए आप लोग जो है पहले वाले क्लास को पढ़ करके इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो चलिए हम आज एक क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज के जो मुगल साम्राज्य का अकबर के बाद जो बादशाह अपने आप को स्थापित करते हैं मुगल साम्राज्य में, यानी जो अगला बादशाह नियुक्त होता है, अगला बादशाह जो बनता है मुगल साम्राज्य में, वह है जहांगीर। जहांगीर जो है यह अकबर का बेटा था, अकबर का पुत्र था। तो अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो जाता है और उसके बाद जो मुगल साम्राज्य का जो अगला सम्राट बनता है वह है जहांगीर। जहांगीर का राजाभिषेक 1605 ईस्वी में होता है। यानी कि राजाभिषेक जो है जहांगीर का 1605 ईस्वी में होता है और यह राज सिंहासन पर 1605 ईस्वी में मुगल सम्राट के रूप में स्थापित होता है। उसके बाद 1605 ईस्वी से लेकर के 1627 ईस्वी तक जहांगीर के द्वारा अपने शासन को संचालित किया जाता है और 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है और अगला जहांगीर का बेटा अगला जो है मुगल साम्राज्य 1627 ईस्वी में शाहजहां के रूप में नियुक्त होता है। तो चलिए हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से जहांगीर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो चलिए हम क्लास में प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप लोग जो है कलम ले लीजिए और कॉपी ले लीजिए। जो भी हम यहाँ पे जो है फैक्ट डिस्कस करें उसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए प्लीज, क्योंकि हम यहाँ पे उसी उन्हीं फैक्ट को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। चाहे वह पीसीएस का एग्जाम हो या वनडे एग्जाम हो या यूपी ट्रिपल का हो या फिर यूपी लेखपाल का एग्जाम हो, सभी एग्जामों के लिए यहाँ जो हम डिस्कस करेंगे वो इम्पॉर्टेंट होगा। ओके,
तो जहांगीर का नाम जो है सलीम था। यदि जहांगीर पूछा जाए एग्जाम में या सलीम, दोनों जो है एक ही नाम था। जहांगीर को सलीम के नाम से भी जाना जाता था। जहांगीर का जन्म 1559 ईस्वी में, जहांगीर का जन्म 1559 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती के कुटिया में हुआ था। तो जहांगीर का जन्म कब हुआ था? 1559 ईस्वी में जहांगीर का जन्म फतेहपुर सिकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। तो शेख सलीम चिश्ती के कुटिया में जन्म होने के कारण जहांगीर का नाम सलीम रखा गया। ओके, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इनका जो सलीम नाम क्यों रखा गया? क्योंकि यह जो है शेख सलीम चिश्ती के जो है कुटिया में इनका जन्म हुआ था जहांगीर का, इसीलिए इनका नाम जो है सलीम भी रखा गया था। ओके, इनके माता का नाम क्या था? जहांगीर के माता का नाम मरियम उजमानी, मरियम उजमानी इनके माता का नाम था। मरियम उजमानी जो अन्य नामों से भी जाना जाता था, जैसे हरखाबाई, हरखाबाई या जोधाबाई। तो मरियम उजमानी को हरखाबाई और जोधाबाई अन्य नामों से भी जाना जाता था। यह आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी। मरियम उजमानी जो है, मरियम उजमानी जो जहांगीर की माता थी, वह आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी। आमेर के राजा भारमल की पुत्री मरियम उजमानी से ही जहांगीर का जन्म हुआ था। ओके, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहांगीर की माता का क्या नाम था और मरियम उजमानी किसकी जो है पुत्री थी? तो मरियम उजमानी, जिसे हम हरखाबाई और जोधाबाई के नाम से भी जानते हैं, इनका जो है जन्म, इनकी जो है पुत्री आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी। ओके, जहांगीर के जो है शिक्षा कौन प्रदान किया? यानी इनके शिक्षक के रूप में अकबर के द्वारा अब्दुल रहीम खान खाना को नियुक्त किया गया था। अब्दुल रहीम खान खाना यह जो है एक योग्य शिक्षक थे, इसीलिए अकबर के द्वारा अब्दुल रहीम खान खाना को मुख्य शिक्षक के रूप में, जहांगीर के मुख्य शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। जहांगीर का जो पहला विवाह हुआ था वह 1585 ईस्वी में हुआ था। 1585 ईस्वी में जहांगीर का पहला विवाह हुआ और यह भगवान दास की पुत्री मानबाई से हुआ। भगवान दास की पुत्री मानबाई से जहांगीर का पहला विवाह 1585 ईस्वी में हुआ था और इन्हीं मानबाई से ही खुसरो का जन्म हुआ था। ठीक, मानबाई से ही खुसरो का जन्म हुआ था, जो जहांगीर का लड़का था। ओके, तो जहांगीर का पहला विवाह मानबाई से हुआ था, जो भगवान दास की पुत्री थी। तो भगवान दास की पुत्री मानबाई से विवाह 1585 ईस्वी में जहांगीर के द्वारा किया गया था और इन्हीं मानबाई से खुसरो का जन्म हुआ था। दूसरा विवाह, जो जहांगीर का जो दूसरा विवाह हुआ था, वह उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के साथ हुआ था। उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के साथ इनका जहांगीर का दूसरा विवाह हुआ था और इन्हीं जगत गोसाई से खुर्रम का जन्म होता है। तो जगत गोसाई से खुर्रम का जन्म होता है। तो ये जो है खुसरो और खुर्रम, ये दोनों जो है जहांगीर के पुत्र थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगरा के किले में 1605 ईस्वी में जहांगीर का राजाभिषेक किया गया था। आगरा के किले में 1605 ईस्वी में जहांगीर का राजाभिषेक किया गया और 1605 ईस्वी में अपने आप को बादशाह के रूप में जहांगीर के द्वारा घोषित किया जाता है और 1605 ईस्वी से ही अपने जो है सम्राट जो है अपने साम्राज्य को संचालित करना प्रारंभ कर दिए थे। कौन? जहांगीर। ओके, तो 1605 ईस्वी में इनका राजाभिषेक हुआ और राजाभिषेक के बाद यह विश्व विजयी नामक उपाधि धारण किए। विश्व विजयी का उपाधि राजाभिषेक के बाद धारण किए थे। कौन? जहांगीर। पूछा जाता है कि मुगल साम्राज्य में कौन सा ऐसा बादशाह था, कौन सा ऐसा सम्राट था जो राजाभिषेक के बाद अपने आप को विश्व विजयी का उपाधि प्रदान किया था? तो यह जो है जहांगीर था। तो जहांगीर जो विश्व विजयी का उपाधि धारण किया कब? 1605 ईस्वी में, जब इनका राजाभिषेक हो गया था। आगरे के किले में प्रसिद्ध
प्रसिद्ध जो है न्याय की जंजीर, प्रसिद्ध न्याय की जंजीर आगरे के किले में जहांगीर के द्वारा स्थापित किया गया था। क्वेश्चन पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है कि कौन से मुगल सम्राट था जो है आगरा के किले में प्रसिद्ध जंजीर जो है प्रसिद्ध न्याय की जंजीर स्थापित किया था। तो जहांगीर के द्वारा आगरा के किले में प्रसिद्ध न्याय की जंजीर स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य था कि जो भी समाज से संबंधित कोई भी समस्या यदि सम्राट के पास आता है तो उसमें निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित हो, ऐसा जो है व्यवस्था जहांगीर के द्वारा अपने साम्राज्य में किया गया था। इसीलिए कहा जाता है कि आगरे के किले में प्रसिद्ध न्याय की जंजीर जहांगीर के द्वारा स्थापित किया गया था। खुसरो के द्वारा खुसरो जो कि इनका बेटा था, पुत्र था, उनके द्वारा 1606 ईस्वी में एक विद्रोह कर दिया जाता है और अपने आप को जो है बादशाह के रूप में घोषित करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन यह असफल हो जाता है। तो खुसरो स्वयं चाहता था कि हम मुगल साम्राज्य का बादशाह बने, इसीलिए यह विद्रोह किया था। लेकिन जब यह विद्रोह खुसरो के द्वारा 1606 ईस्वी में खुसरो के द्वारा विद्रोह किया गया था, तो यह जो है सिखों के जो 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव के द्वारा इनको जो है संरक्षा प्रदान किया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब खुसरो जो है जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था तो उस समय इनको संरक्षण कौन प्रदान किया था? तो खुसरो को जो संरक्षण सिख के जो 5वें गुरु अर्जुन देव के द्वारा 1606 ईस्वी में खुसरो को जो है संरक्षण प्रदान किया गया था। इसी वजह से यही कारण था कि जहांगीर के द्वारा अर्जुन देव जो 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दिया गया था। मृत्यु दंड की सजा जहांगीर के द्वारा इनको दे दिया गया था, अर्थात इनको फांसी पे लटका दिया गया था। क्यों? क्योंकि ये जो है खुसरो को संरक्षण प्रदान किए थे, इसीलिए इनको जो है मृत्यु दंड का सजा सुनाया गया था। आगे चल करके खुसरो को भी फांसी की सजा सुनाया गया था और इनको फांसी दे दिया गया था। इसी प्रकार से 1602 ईस्वी में यह अपने मित्र वीर सिंह बुंदेला के द्वारा अब्दुल फजल की हत्या करवा देता है। अब्दुल फजल यह अकबर का जो है बहुत जो है खास था, लेकिन जहांगीर इसको जो है अब्दुल फजल को जो है मरवा देता है। किसके द्वारा? यह अपने मित्र वीर सिंह बुंदेला के द्वारा अबुल फजल की जो है हत्या करवा देता है। और जब जहांगीर सम्राट बनता है तो वीर सिंह बुंदेला को इनको जो है 5000 का जो है जागीर प्रदान करता है, इनको सम्मानित करता है। वीर सिंह बुंदेला को जहांगीर के द्वारा सम्मानित किया जाता है। क्योंकि वीर सिंह बुंदेला के द्वारा अबुल फजल की हत्या जहांगीर के द्वारा करवाया गया था। इसीलिए जो वीर सिंह बुंदेला को जहांगीर जब सम्राट बनते हैं तो इनको जो है पुरस्कृत और सम्मानित करते हैं। ओके, तो आज की क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाए हैं। आज की क्लास में मुगल साम्राज्य के 21 क्लास में हमने आपसे आप लोगों से डिस्कस किए हैं कि अकबर के बाद जो अगला मुगल साम्राज्य का जो अगला सम्राट बनते हैं, अगला बादशाह बनते हैं, वह जहांगीर। तो आज की क्लास में हम जहांगीर से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट आप लोगों से डिस्कस किए हैं। इसी प्रकार जो हमारा अगला क्लास होगा उसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि जहांगीर के द्वारा मुगल साम्राज्य का किस प्रकार से जो है इसका विस्तार किया जाता है, यानी मुगल साम्राज्य का विस्तार जहांगीर के द्वारा किस माध्यम से और कौन कौन से क्षेत्र को जहांगीर के द्वारा मुगल साम्राज्य में जो है मुगल साम्राज्य के अधीन लाया गया था। तो ये जो है हमारा अगला क्लास होगा। अगला क्लास में हम बताएंगे जहांगीर से संबंधित जो इनका जो साम्राज्य विस्तार की जो नीति थी वह किस प्रकार से संचालित किए, इसको हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे। और हम यह भी बताएंगे कि जहांगीर के द्वारा किस प्रकार से जो है भारत में धार्मिक नीति को लागू किया गया था, यानी इनकी धार्मिक नीति कौन कौन सी नीति थी जिसके माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किए और अपने शासन को संचालित किए।
इसको हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग जो है हमारे क्लास वीडियो को जो है देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन है उसको आप प्रेस कर दीजिएगा, दबा दीजिएगा, जिससे हमारा प्रत्येक जो है क्लास वीडियो का नोटिफिकेशन प्रत्येक दिन आप लोगों को समय समय से प्राप्त होता रहे और आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी को करते रहें। ओके, तो आज क्लास में इतना है। आप लोग जो है हमारे क्लास वीडियो को आप लोग देखिए और क्लास वीडियो को देख करके आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लिंक को आप मैक्सिमम शेयर करिए प्लीज़। तो आज क्लास में इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।